हमने पिछला वीडियो में इस पाठ 5 शर्त स्वीकारा है कि कुछ कविताओं का अध्ययन किए थे। इसके शेष कविताओं का आज अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं जगन्नाथ इंधर। कविता लेते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मनराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 5 सहा नहीं जाता, पाठ 5 हमारे सहर्ष स्वीकारा है से लिया गया है। इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रिय के अपार प्रेम के कारण से दुखी होकर के उनसे बाहर निकलने का सोचता है। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे ऐसा दंड दे दो कि मैं तुमको भूल जाऊं और तुमको भूल जाने की ऐसे सज़ा पा जाऊं जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव की जो अंधेरी होती है और अमावस्या के जो अंधकार होता है, उसी तरह से आपके वियोग की छाया में मैं, मेरे शरीर, मेरा चेहरा और मेरा हृदय दिखाई पड़े। मैं आपके इस वियोग की पीड़ा को इतना सहन कर लूं कि पूरी तरह से आपके वियोगी दर्द से मैं नहा लूं, डूब जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारे इस स्नेह के मनोरम प्रकाश ने मुझे चारों तरफ से अपने ढक लिया है, आवरण से ढक लिया है। अर्थात मैं तुम्हारे स्नेह में, प्यार में डूबा हुआ हूँ, जो कि आज मेरे लिए वह असहनीय हो गया है। तुम्हारे इस स्नेह की जो ममता, कोमल स्नेह की कोमल स्पर्श ने मुझे विपत्ति के बादल की तरह भयभीत करता है, डराता है। मैं निर्बल और असमर्थ हो गया हूँ। भविष्य के अनहोनी कोई आशंका, डर मेरे शरीर में है। मैं अंदर से डरा हूँ, सहमा हुआ हूँ। तुम्हारे इस स्नेह से बहलाती सहलाती, बहलाने सहलाने, लाड़ प्यार से, अपनापन के प्रदर्शन के कारण से मुझे उस प्रदर्शन को अब मुझ पर सहा नहीं जाता है। अब मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूँ। मैं अब आत्मनिर्भर हूँ और आत्मलंबन होना चाहता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अमावस्या निराशा के प्रतीक को बताया है। अंधकार अमावस्या जो दोनों शब्द है निराशा के प्रतीक हैं। ममता के बादल दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। छटपटाती छाती शब्द में अनुपास अलंकार है। बहलाती सलाहती एक स्वर मैत्री अलंकार है। आत्मीयता का, कोमलता और आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। अगला पद्यांश। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुहाओं में, ब्योरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने
प्रिय से दंड पाने की जो अनुशंसा करते हैं, परंतु उस दंड से भी अपने प्रिय को सहारे का अनुभव चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अपने प्रिय को अपने प्रिय के दंड से वो उस दंड का गुहार लगाते हैं, गुहार करते हुए कहते हैं कि मुझे आप ऐसा सज़ा दे दीजिए कि मैं पाताल अंधेरी की गुफाओं में, विवरों में, पाताल की इस अंधेरी गुफाओं को और उस बिलों सुरंगों में मैं अपने आप को गुम हो जाऊं। धुएं के बादलों में, उस धुएं के जो काले बादल होता है उसमें मैं ऐसा गुम हो जाऊं कि मैं अपने आप को, स्वयं को भी पहचान नहीं पाऊं। मेरी ऐसी स्थिति की वजह सिर्फ तुम हो, और ऐसा सोच का मुझे सहारा मिले, इस स्थिति का वजह तुम हो, अब ऐसा सोच का मुझे सहारा मिले, ये तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे प्रेम की जो यादें हैं, और उस यादों को मैं याद करते हुए मुझे वियोग में अपनापन मिलता रहे। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि आपके जो वियोग में मुझे अपनापन मिले, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होने की संभावना है वह सब तुम्हारे अच्छे कार्यों के, नेक कर्मों के कारण से है, और उस नेक कर्मों के कारण ही मुझे बांध के रखा है। तुम्हारा जो प्रेम है, उस उपकार के कारण ही मेरे वर्तमान की जो उपलब्धियां भी है और अब तक जो कुछ मैंने अभी तक प्राप्त किया है उसे मैंने खुशी से उसको अपनाया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। प्रस्तुत पद्यांश में विरोधाभास अलंकार है, दंड दो में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। अब आगे आप लोगों को इन प्रश्नों का जवाब प्रस्तुत करना है। प्रश्न नंबर 1, कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने स्वीकारा है। प्रश्न नंबर 2, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध्य कौन है, आप ऐसा क्यों मानते हैं। नंबर 3, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि प्रकाश के स्थान पर अंधकार की कामना क्यों करता है। और प्रश्न नंबर 4, कवि ने किसे स्वीकारा था, आगे चलकर वह उसी को क्यों भुला देना चाहता है। धन्यवाद।